चौधरी परवेज इलाही रिहाई के बाद एक बार फिर गिरफ्तार। लाहौर की अदालत ने एंटी करप्शन के मुकदमे से डिस्चार्ज करके रिहाई का हुक्म दिया। वकील ने कहा कि परवेज इलाही रिहा हुए तो रावलपिंडी पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। बताया गया कि परवेज इलाही दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब हैं। लाहौर मास्टर प्लान में मुबैना करप्शन पर साबिक वजीर आला पंजाब को अदालत में पेश किया गया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के 29वें सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। आई विल डिस्चार्ज माई ड्यूटीज एंड माई फंक्शंस एंड परफॉर्म माई फंक्शंस honestly to the best of my ability and faithfully अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर ममलिका डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़, काबीना अरकान और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के जजेस साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की भी शिरकत। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उर्दू और इंग्लिश दोनों में हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस फुल कोर्ट सुनेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट कल समाअत करेगा। साबिक चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली बार खातून रजिस्ट्रार तैनात। सेशन जज ओकाड़ा जजीला असलम को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने जजीला असलम की खिदमत सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द कर दी। 3 साल के लिए डेपुटेशन पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात किया गया। शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को मुबारकबाद। कहा कि उम्मीद है कि अदल के ऐवानों में अदल की रिवायात का डंका बजेगा। अदल, आइन, कानून की पासदारी से ही मुमकिन है। मरियम नवाज ने कहा कि उम्मीद है कि अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। दुआ है कि तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हों। मुल्क को एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। इंतकाम, टकराव और अफरा तफरी से निजात दिलाना होगी। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस अनासर के खिलाफ मुल्क गिर का रवैया। FIA ने 3 अरब 54 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली। रावलपिंडी में शॉपिंग मॉल के खुफिया तहखानों में तिजोरियों में छुपाए गए 40 करोड़ रुपए बरामद। जहलुम में FIA ने 8 करेंसी एक्सचेंज डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से 8 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। मुल्क भर में बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग। गुजरांवाला में मजीद 100 बिजली चोर पकड़े गए। मजमूई तौर पर 4 करोड़ रुपए से जायद जुर्माने आयद। बहावल नगर में 29 बिजली चोर गिरफ्तार। पिंडी भटिया में मजमूई तौर पर 200 से जायद और चिन्योट में 96 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। चिन्योट में खाद जखीरा करने और महंगे दामों फरोख्त करने पर 84 दुकानदार गिरफ्तार। 22 दुकानें सील। कहरोड़ पक्का में चीनी की 400 बोरियां बरामद। समुंदरी में भी खाद की जखीरा अंदोजी पर दुकानदारों को जुर्माने। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश माइनस हो गई। नवाज शरीफ दुश्मनी की सोच मुल्क और अवाम दुश्मनी की सोच है। नवाज शरीफ माशी तौर पर पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। अवाम के चेहरों पर इत्मीनान और माशी आसूदगी देखना चाहते हैं। अवाम वोट से नवाज शरीफ को मजबूत करें। महंगाई हम कम कर देंगे। नवाज शरीफ को सियासी तौर पर जितना मजबूत करेंगे उतना ही पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत हो जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह बन गए। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन बन गए। जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन बन गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा की तकरीब हलफ बर्दारी का अहम मौका। अहलिया की खुसूसी शिरकत। हलफ के दौरान सरीना ईसा चीफ जस्टिस के साथ मौजूद रहीं। वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के 3 बड़े ओहदे बलूचिस्तान के पास।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अमरीका रवाना हो गए। 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें और मौसमियाती तब्दीली पर कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे। कराची में बर्ड्स रोड जामा क्लॉथ मार्केट के करीब कार सवार की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक, 1 मुलजम जख्मी हो गया। सुपर हाईवे और करंगी में भी मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 3 जख्मियों समेत 4 मुलजमान गिरफ्तार। रावलपिंडी में ज़ेरे तामीर स्वां पुल को एक बार फिर हादसा। लैंडस्लाइडिंग से पुल का एक पुख्ता टूटकर नाले में गिर गया। साइट पर काम करने वाली गाड़ी भी नीचे जा गिरी। 3 मजदूर जख्मी। पुल का एक रास्ता बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ने 15.5 करोड़ रुपए की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक नॉन कस्टम पेड सामान में गैर मुल्की कपड़ा और सिगरेट और दीगर सामान बरामद। मुलजमान को गिरफ्तार करके कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात, 9 जिंदगियां निकल गए। नूरपुर थल में कार और बस में तसादुम से 3 अफराद जाँ बहक। कामुंकी में ऑयल टैंकर और कार में टक्कर से 2 अफराद दम तोड़ गए। लिया में ट्रैक्टर ट्रॉली उलटने से 2 मजदूर जाँ बहक। मुल्तान में कार बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई, 1 शख्स जान से गया। ठुल में पुल टूटने से ट्रक पानी में गिर गया, 1 शख्स दम तोड़ गया। खैबर पख्तूनख्वा में ऑयल टैंकर एसोसिएशन का कल एहतजाज का ऐलान। पेशावर, एबटाबाद, मर्दान समेत सूबे भर में ऑयल सप्लाई बंद रखने का ऐलान। कहा कि सप्लाई करने वाले ऑयल टैंकर्स के किराए 50 से बढ़ाए जाएं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मईशत के नाम पर आवाम को डिफॉल्ट कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जालिमाना है। खामोश बैठे तो मजीद मामला खराब होगा। महीनों पहले महंगाई करने वाले आज महंगाई पर हैरत का इजहार कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि आवाम घर से बाहर निकलें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहर में पानी की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी की मुनसिफाना तकसीम और चोरी रोकने की ज़रूरत है। वाटर माफियाज के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस और रेंजर्स का ताउन हासिल है। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पर 5 साल तक कैद और 50 लाख रुपए जुर्माने की सजा है। कहीं बादल, कहीं बारिश तो कहीं ठंडी हवाएं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। इस्लामाबाद में भी रात गए वक्फे वक्फे से बारिश हुई। सरगोधा, फैसलाबाद, शेखुपुरा, मुरीदके समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की 20 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई।